कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता आधे आधे का होता है, अर्थात सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में बराबरी का बांटा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है रामायण में, माँ सीता और भगवान श्री राम के रूप में, क्योंकि उन्होंने सुख और दुख दोनों को बराबरी में बांट दिया था। जय श्री राम। हम समझ रहे हैं रामायण को आसान भाषा में। जब भगवान श्री राम ने वनवास जाने का निश्चय कर लिया था, अपने धर्म का पालन करने का निश्चय कर लिया था, और ये सूचना जब माता सीता के पास पहुंचती है तो माता सीता भगवान श्री राम से ऐसे शब्द कहती है जिन्हें सुनकर कोई भी भावुक हो सकता है। राम जी माता सीता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सीते, अब मुझे तो मेरे धर्म का पालन करना ही होगा, तो तुम अयोध्या में रहो और सबका ध्यान रखना, सबकी सेवा करना। तो माता सीता भगवान श्री राम से कहती है कि आर्य, मैं आपके बिना इस महल में कैसे रहूंगी, ये जानते हुए कि मेरे पति वन के संकटों में जूझ रहे हैं, तब मैं इस महल में भला प्रसन्न कैसे रह पाऊंगी। और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और अर्धांगिनी को कहीं भी छोड़ा नहीं जाता है। अब जहां आप जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं भी आपके साथ वहीं चलूंगी। जब भगवान श्री राम इन बातों को सुनते हैं और वो माता सीता को मना ही नहीं पाते हैं कि तुम अयोध्या में ही रहो, और निश्चय होता है कि भगवान श्री राम और माता सीता दोनों वनवास जाएंगे। और ये बात जब लक्ष्मण जी को पता चलती है तो वे दौड़े दौड़े जाते हैं प्रभु श्री राम के पास और कहते हैं कि भैया, ये कैसा निर्णय लिया आपने, जहाँ आप अकेले वन में जाएंगे और मैं यहाँ महल में सुख भोगूंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप जहाँ जाएंगे मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। मैंने बचपन से लेकर आज तक आपका साथ नहीं छोड़ा है, तो अब भला इतने दुख में मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ अकेला। और प्रभु श्री राम को अंत में ये निर्णय लेना पड़ा कि हम तीनों ही वनवास जाएंगे। ऐसा प्रेम था उन भाइयों में कि एक भाई को कष्ट मिला तो दूसरे भाई ने बिना सोचे कि चाहे वन का जीवन कैसा होगा, और ये निर्णय कर लिया कि मैं भी वन जाऊंगा आपके साथ। और ऐसी थी अर्धांगिनी माता सीता, जिन्होंने एक पल भी नहीं सोचा कि मैंने तो महलों का जीवन देखा है, मैं भला वन में किस प्रकार रहूंगी। किंतु पति पर विपदा आई तो उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा और बस निर्णय ले लिया कि जहां मेरे पति रहेंगे मैं वहीं जाऊंगी। और जब राम, लक्ष्मण और सीता वन की ओर जा रहे थे और अयोध्या वासी उन्हें देख रहे थे कि कैसे उन्होंने राजसी वस्त्र नहीं पहने हैं और साधुओं की तरह वेश बनाया हुआ है, अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू थे और अयोध्या वासी अपने को रोक नहीं पाए और वह भी प्रभु श्री राम के साथ साथ वन की ओर चलने लगे। तो ये प्रसंग था कि किस प्रकार भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता वन की ओर प्रस्थान करते हैं। और अब आगे भगवान श्री राम की मुलाकात होने वाली थी एक ऐसे भक्त से जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो कौन थे वो भक्त जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है? ये जानने के लिए रामायण की अगली कहानी अवश्य देखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।